Hello, dear students. Welcome you all to the online lectures of Basic Electrical Engineering. Today, this lecture is being recorded for assignment number 1. जो assignment number 1 दिया गया है, ठीक है? तो first of all, let me show you what was the assignment. So here it is. जो assignment number 1 दिया गया है, इसमें आप देखते हैं there are total 4 questions. ठीक है, 4 questions दिए हैं जो on the basis of mesh analysis दिया गया है. तो इन चारों क्वेश्चंस को हम वन बाय वन देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस. ठीक है, सारे क्वेश्चंस 2.5 मार्क में दिए गए थे. दैट मींस टोटल वाज 10 मार्क. तो लेट अस सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि क्या दिया है. स्टेटमेंट है इफ द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 16 वॉट. तो टोटल डिसिपेटेड पावर, टोटल पावर ऑफ द सर्किट दे रखा है 16 वॉट. ठीक है, अब आपको पता है ये डीसी सर्किट है जिसमें वोल्टेज लगा है, रेजिस्टेंसेस लगे हैं. तो किसी भी डीसी सर्किट के लिए जो पावर का फॉर्मूला है आप सभी को मालूम होगा, आपने पढ़ा भी होगा, वीडियोस के थ्रू देखा भी होगा. तो पावर होता है आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर और वी इंटू आई. सारे फॉर्मूलेज पावर के लिए एप्लीकेबल है, राइट. दैट मीन्स इस सर्किट का जो पावर गिवन है वो दिया है 16 वॉट. नाउ आपको यहाँ पे आई निकालना है और ये रेजिस्टेंस आर निकालना है. ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हम वो निकाल लेते हैं. और इस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने से पहले हम सर्किट में देखते हैं कि अगर हम इस सर्किट की टोटल पावर एस्टिमेट करें. टोटल पावर का मतलब है कि इस वोल्टेज से कितना पावर डिलीवर हो रहा है, राइट. डिसिपेट ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल डिसिपेट हो रहा है. दैट मींस कि अगर इन रेजिस्टेंसेस के थ्रू, जो चार रेजिस्टेंसेस हमें दिए गए हैं, ये चार रेजिस्टेंस हैं, इन रेजिस्टेंस के थ्रू टोटल कितना पावर डिसिपेट होगा. दैट विल बी इक्वल्स टू द पावर डिलीवर्ड बाय दिस वोल्टेज सोर्स. सो हाउ मच पावर दिस विल डिलीवर. तो पावर ऑफ दिस सोर्स इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज है 8 वोल्ट एंड करंट जो इस सोर्स से पास हो रहा है. आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है. जो करंट की एंट्री है वो नेगेटिव साइड से हो रही है. दैट मींस दिस सोर्स इज डिलीवरिंग द पावर. नाउ हाउ मच पावर इट हैज बीन डिलीवर्ड. दैट इज गिवन एज 16 वॉट, क्योंकि यही वो पावर है जो इस सोर्स ने डिलीवर की और यही वो पावर है जो कंज्यूम हुई. सो पावर वी आई इज इक्वल टू 16 वॉट. हमें पता है वोल्टेज की वैल्यू है 8, तो 8 इंटू आई इज इक्वल टू 16 वॉट और I will be equals to 16 upon 8 is equals to 2 एम्पियर. तो हमने करंट तो निकाल लिया, टोटल करंट जो सर्किट का करंट है. ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस आर. Do the parallel and series combination of these all resistances. So total resistance of the circuit will be equals to 4 ohm and R. Both are in parallel. So parallel combination of these two will become equals to 4R upon 4 plus R. ठीक है, साथ ही साथ 2 ohm and 8 ohm also in parallel. तो दोनों का जो parallel solve होगा that will be 8 into 2 is 16 divided by 10. ये हो गया. उसके बाद अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज. सो सीरीज में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है. तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट. तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया. अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको हम यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली आर की वैल्यू चाहिए. तो वी हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ आर हियर. तो ट्राई टू टेक आई स्क्वायर आर हियर. सो वी हैव P is equals to I square R, that is equals to I है हमारे पास 2, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद टोटल R. R कितना है 4R अपॉन 4 प्लस R प्लस 16 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू टोटल पावर कितना है, पावर है हमारे पास 16, राइट. तो 2 इंटू 2 इज 4. 4 को हम इधर ले आएंगे, हमारे पास मिलेगा 4R अपॉन 4 प्लस R plus 16 upon 10 is equals to 16 by 4. That will give you 4. So we get 4R upon 4 plus R is equals to 2.4. Further इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4R is equals to
2 पॉइंट इंटू 4, 2 पॉइंट इंटू 4 इज इक्वल टू होता है 9.6 प्लस 2.4 आर, दैट विल गिव यू 4 आर माइनस 2.4 आर विल 1.6 r is equals to 9.6 and r is equals to 9.6 upon 1.6. So 9.6 upon 1.6 होता है 6. तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई 6 ohm. So this is how we have to solve this question number 1. जो simple सा question था based on power relations, based on the equivalent resistance relations. So that's it. ठीक है. So let's proceed for question number 2 now. Okay, so this is question number 2 of the assignment. ठीक है. इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा सर्किट दे रखा है और उस सर्किट में आप देखते हैं तो आपको जो निकालना है वो निकालना है द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस. देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड, 4 ओम, 12 ओम एंड 5 ओम. तो हर रेजिस्टेंस के थ्रू पास होने वाला करंट भी निकालना है और साथ ही साथ हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं और अगर हम देखें तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिना मैश एनालिसिस लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे विदाउट मैश एनालिसिस? ऑल्दो मैश के थ्रू बहुत इजी है, बट हम ट्राई करते हैं बिना मैश के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. तो बिना मैश के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिंप्लीफाई दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, दैट इज 4 ohm and 12 ohm, both are in series. So sorry, in parallel. So the combination of these two resistances will become equals to 12 into 4, that is 48, and divided by 12 plus 6 is 16. तो 48 by 16 is equals to 3. ठीक है. तो इसका जो कॉम्बिनेशन आ गया वो आ गया 3 ओम. उसके बाद हमारे पास लगा है एक 5 ओम का रेजिस्टेंस एंड देन फर्दर वी हैव 80 ओम, 80 वोल्ट बैटरी, 80 volt. So this is what we have converted from this circuit to this circuit. Now what we can see is जो करंट I इस सर्किट में फ्लो हो रहा था, ये जो दिखाया जा रहा है सेम करंट ये I है. We can easily calculate this value I as I is equals to 80 upon 3 plus 5, that is 80 upon 8 और is equals to 10 ampere. ठीक है. टोटल करंट I की वैल्यू हमारे पास आ गई है. Right, this is the current which will pass through this entire circuit. Now अब आप एक चीज देखिए, ये जो टर्मिनल्स है A एंड B, अगर इन टर्मिनल्स को यहाँ मार्क करें A, B एंड C, तो जो I करंट है वो A to B भी फ्लो हो रहा है, B to C भी फ्लो हो रहा है. B to C में ऑलरेडी 5 ओम का रेजिस्टेंस पहले से कनेक्टेड था, तो सेम वैल्यू ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू दिस. तो ये 10 एम्पियर हमें करंट मिल गया है जो 5 ओम के थ्रू जा रहा है. राइट. Also we can easily find out the voltage across this 5 ohm, that is 10 into 5 is 50 volts. Now this 10 ampere is also passing through this 3 ohm. हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे voltage across AB is equal to 10 ampere multiplied with 3 ohm, that is equal to 30 volt. Right. Also voltage across B and C is equals to 10 into 5, that is equals to 50 volt. अभी 30 वोल्ट वोल्टेज है. अगर आप इस सर्किट में देखें, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा था, तो दिस इज द वोल्टेज जो कि ए और बी टर्मिनल के बीच में है. जो भी वोल्टेज ए और बी टर्मिनल के बीच में होगा वही सेम वोल्टेज 4 ओम और 12 ओम दोनों के अक्रॉस होगा, क्योंकि इट्स ए पैरेलल सर्किट. दैट मींस 30 वोल्ट इज अक्रॉस 4 ohm as well as across 12 ohm. So what we can do is we can calculate the value of I1 as I1 is equals to the voltage across VAB divided by resistance 4 ohm, that is 30 upon 4. Similarly, I2 we can calculate VAB divided by 12. 12 ohm resistance के across भी same आ जाएगा, 30 divided by 12. तो 30 by 4 कितना होता है? 30 by 4 is equals to 7.5 ampere and 30 by 12 is equals to 2.5 एम्पियर. दैट मींस 10 एम्पियर में से 7.5 एम्पियर करंट 4 ओम के थ्रू गया, 2.5 एम्पियर करंट 12 ओम के थ्रू गया और वापस से बी टर्मिनल पे आके वो दोनों करंट जुड़ गए, आगे 10 एम्पियर फ्लो हुआ. तो हमें क्या निकालना था? हमें हर रेजिस्टेंस का करंट हमने निकाल लिया. I1 निकल गया, I2 निकल गया, I निकल गया. हर रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज वो भी हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली. तो दैट्स इट. इट्स अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन
Ohm's law and series and parallel combination of the resistances. ठीक है, that's it. Let's do the next question now. So this is the question number 3 of the assignment. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा है फाइंड द करंट आई यूजिंग मैश एनालिसिस फॉर द गिवन सर्किट. ठीक है, आई इज द करंट जो मेंशन्ड है यहाँ पे, जो दिखाई दे रहे हैं हमें कि 2 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है वो आई है, राइट. तो मैश एनालिसिस के हम स्टेप्स लगाएंगे. मैश एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैश काउंट करते हैं. तो वी हैव 4 मैशेस हियर. दिस इज, लेट अस कॉल इट M1, कॉल इट M2, call it M3 and ऊपर वाले को M4 ले लेते हैं. ठीक है, this is how we can solve as per the steps. Now let us assume one current flowing in clockwise direction each mesh, right. तो mesh 1 में एक I1 करंट यहाँ assume किया, I2 करंट यहाँ assume किया, I3 करंट हमारा इसमें है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और I4 हमारा ऊपर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट. देन फर्दर हमारा जो स्टेप है वो कहता है कि हर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पोलैरिटी को मार्क करना है, राइट. तो लेट अस मार्क ऑल द पोलैरिटीज हियर. वी कैन सी अक्रॉस 6 ओम पॉजिटिव नेगेटिव हमें दे रखा है. ठीक है, उसके बाद 1 ओम में जो करंट आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एज्यूमिंग दैट I1 इज बिगर देन I2, राइट. तो I1 इज बिगर देन I2, तो एज्यूम करने पे हमें जो करंट यहाँ मिलता है वो है I1 माइनस ऑफ I2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ I1 करंट विल बी मेंटेन. ठीक है, और अगर करंट ऊपर से नीचे को आ रहा है तो एंटरिंग पॉइंट विल बी पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव हियर. Done. Now coming to this 2 ohm, 2 ohm resistance में there are two currents again, one is I2, one is I4. I2 current लेफ्ट साइड से राइट साइड को जा रहा है और I4 करंट राइट साइड से लेफ्ट साइड को जा रहा है. अगेन वी हैव टू अज्यूम एनी वन करंट बिगर देन द सेकंड वन. We will assume I2 is greater than I4. अगर I2 greater than I4 है, that means the direction of I2 will remain same into this particular branch. So current की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट से राइट को रहेगी और नेट करंट विल बी I2 माइनस I4, राइट. तो 2 ओम में एंटरिंग पॉइंट विल बी पॉजिटिव, सो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड नेगेटिव होगा. दिस इज आल्सो डन. इन दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, ये जो 2 ओम लगा है यहाँ पे, इसमें हम देखते हैं ये मैश 2 मैश 3 दो मैश के बीच में है. वी हैव टू करंट्स हियर आल्सो, I2 एंड I3. assuming that I2 is greater than I3 here, अगेन I2 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे को है वही मेंटेन रहेगा क्योंकि वो बड़ा करंट है, और जो नेट करंट आ जाएगा वो आ जाएगा I2 माइनस ऑफ I3, ऊपर पॉजिटिव, एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव एंड लीविंग पॉइंट इज नेगेटिव. उसके बाद ये जो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर के थ्रू ये जो 2 एम्पियर ब्रांच है, इसमें जो I3 करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और 2 एम्पियर ऊपर को जा रहा है. 3 एम्पियर में जो I1 करंट है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है, राइट. एंड जो ऊपर 1 ओम लगा है उसमें I4 करंट है जिसकी डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, so entering point is positive. So all the polarities and all the directions of current has been marked here. Now first of all we will see करंट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि दो करंट सोर्स यहाँ लगे हैं तो दोनों करंट सोर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. अगर 3 एम्पियर को हम देखते हैं तो 3 एम्पियर की करंट सोर्स से हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो I1 करंट है जो हमने एज्यूम किया है उसकी भी डायरेक्शन ऊपर को है और 3 एम्पियर की डायरेक्शन भी ऊपर को है. दैट मीन्स हमें यहाँ से मिला I1 जो कि है इक्वल्स टू 3 एम्पियर के, राइट. ये चीज हमें यहाँ से मिल गई है. उसके बाद अगर 2 एम्पियर सोर्स को देखें तो 2 एम्पियर सोर्स में भी हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि I3 करंट तो आ रहा है ऊपर से नीचे को, 2 एम्पियर जा रहा है नीचे से ऊपर को, बोथ आर अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है. और अगर दोनों अपोजिट हैं दैट मीन्स हम डायरेक्शन चेंज करके मैग्नीट्यूड में एक रिवर्स साइन लेकर आएंगे तो I3 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 एम्पियर, राइट. ये दो चीजें हमें मिल गई. तो हमारे पास 4 अननोन करंट थे, I1 I2 I3 I4. 4 में से 2 करंट हमें मिल चुके हैं, I1 एंड I3. 2 बचे I2 एंड I4. दैट मीन्स वी हैव टू सॉल्व 2 इक्वेशंस टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ I2 एंड I4. तो 2 मैश में हम काम करने वाले हैं. लेट अस सॉल्व फॉर मैश 2. तो KVL इक्वेशन लगाएंगे इन मैश 2. अप्लाइंग KVL इन मैश 2 स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन पॉइंट गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जो भी साइन हमें मिलेगा वो हम पहले लिखते हैं. तो सबसे पहले हमें मिला ऊपर से 1 पॉइंट से शुरू करते हैं तो प्लस का 6 वोल्ट है. उसके बाद प्लस साइन है, 2 करंट है I2 माइनस I4. वहां से नीचे आएंगे यू विल गेट अगेन पॉजिटिव. अगेन वी हैव 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट है I2 माइनस ऑफ I3.
गोइंग बैक ऊपर माइनस का साइन मिलेगा 1, करंट है I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मैश 2 की इक्वेशन। इस इक्वेशन में जहां भी I1 और I3 है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें मिलेगा 6 प्लस 2I2 माइनस 2I4 प्लस 2I2 माइनस 2I3। तो माइनस 2I3 में माइनस माइनस प्लस हो गया, I3 की वैल्यू 2 है तो ये हो गया प्लस का 4, माइनस ऑफ I1, माइनस ऑफ I1 में हो गया माइनस ऑफ 3 एंड माइनस माइनस प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो है 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 5I2। I4 है हमारे पास सिर्फ माइनस के 2 I4 और कांस्टेंट्स है हमारे पास प्लस का 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 3 7 प्लस 7 इक्वल्स टू के उधर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 7। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन मैश 4। मैश 4 की इक्वेशन लिखते हैं। मैश 4 में स्टार्ट करेंगे 1 पॉइंट से, गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी गेट ए पॉजिटिव साइन विद 1 ओम रेजिस्टेंस दैट इज 1 into I4 गोइंग कमिंग डाउन एंड देन बैक टू द पॉइंट 1। 2 से 1 की तरफ को चलेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2 I2 माइनस ऑफ I4 एंड माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इतने ही एलिमेंट है वहां पे। सॉल्व करेंगे इसको, I4 माइनस 2I2 प्लस 2I4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 2I2 प्लस 3I4 इज इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई है हमारी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है I2 और I4 के लिए। तो let us solve with the help of calculator। we get solve करने के बाद हमें मिल रहा है I2 is equals to minus 0.818 एम्पियर एंड I4 हमें मिल रहा है 1.454 एम्पियर। these are the two values we are getting here। ठीक है, अब इन वैल्यूज को निकालने के बाद हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कहा है कि I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो व्हाट इज द I हियर, वी कैन सी I is the current flowing through this 2 ohm। also we have marked a current which is also flowing through 2 ohm that is I2 minus I4। I and I2 minus I4 both have the same directions, that means I is equals to I2 minus I4। so I is equals to I2 minus I4 that is minus 0.818 minus 1.454। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस की वैल्यू आएगी। ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 2.272 एम्पियर, जिसकी डायरेक्शन यही है जो हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ जिसका आंसर आया माइनस 2.272। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेस यूजिंग मैश एनालिसिस फॉर द गिवन सर्किट। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको हर ब्रांच का करंट निकालना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको I1 I2 I3 भी मार्क करके दे रखे हैं, तो एज इट इज विल गो विद दीस डायरेक्शंस ऑफ करंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 3 मैश हैं, 3 करंट मार्क्ड है। तो सबसे पहले हम सारे एलिमेंट्स की पोलैरिटी मार्क करेंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट। वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी मार्क ऑलरेडी है, प्लस ऊपर है माइनस नीचे, राइट। 2 ओम में हम देखते हैं दो करंट है I1 एंड I2। assuming that I1 is bigger than I2, तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिमेन this will be positive, this will be negative, करंट हो जाएगा I1 minus I2 here। 10 एम्पियर करंट सोर्स जो बीच में लगा है उसमें दो करंट है I1 एंड I3। assuming I1 is bigger than I3, तो डायरेक्शन होगी आपकी I1 वाली, जिसमें आप लिखेंगे I1 minus I3 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन 2 ओम में दूसरा जो 2 ओम है वो जो मैश 2 और मैश 3 के बीच में है, उसमें भी दो करंट है I2 एंड I3। assume that I2 is bigger than I3, तो करंट की डायरेक्शन I2 वाली रहेगी। ये I2 की डायरेक्शन है, I2 माइनस ऑफ I3 डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, एंटरिंग पॉइंट विल बी पॉजिटिव। 6 ओम में I3 करंट है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो ऊपर से नीचे वो करंट आ रहा है जो ऊपर पॉजिटिव हो गया नीचे नेगेटिव हो गया, राइट। एंड 1 एम्पियर में जो करंट है जो थ्रू दिस 1 एम्पियर जा रहा है एज पर द डायरेक्शन जो हमने मार्क की है, इसमें जो I2 करंट है वो इस डायरेक्शन में जाएगा। So this is the information we are getting from this circuit. Now we have to concentrate on these current sources। current source पे concentrate करते हैं, क्या क्या information मिल रही है।
सबसे पहले ऊपर 1 एम्पियर से हम देखते हैं, तो 1 एम्पियर करंट और I2 दोनों अपोजिट हैं, तो फ्रॉम देयर यू गेट I2 इज -1 एम्पियर। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ 10 एम्पियर से मिलेगी। 10 एम्पियर में जो डायरेक्शन है वो ऊपर को है, हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे को है। अगेन वी गेट I1 माइनस I3 इज इक्वल्स टू -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हमारे पास 3 अननोन थे। 3 अननोन में से हमने एक अननोन ऑलरेडी मिल गया है, दैट इज I2। एक इक्वेशन भी मिल गई है, तो 2 अननोन को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, जिसमें से एक हमारे पास है, एक और बनेगी जो कि सुपर मैश से बनेगी। वेयर इज द सुपर मैश हियर? सुपर मैश हमारे पास यहाँ पर मिल रहा है मैश 1 एंड मैश 3 से। दिस इज द सुपर मैश, मैश 1 एंड मैश 3, ये दोनों बनाते हैं सुपर मैश। तो इन सुपर मैश व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ KVL? मैश 1 एंड मैश 3 मिला के सुपर मैश क्रिएट कर रहे हैं। इक्वेशन बनेगी -2 प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 2 इंटू I2 माइनस I3 प्लस 6I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, I2 जहां भी है वहां -1 पुट करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं -2 प्लस 2I1 माइनस 2I2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 मिलेगा। -2I2 अगेन हमें +2 मिलेगा, -2I3 प्लस 6I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, I2 की वैल्यू को -1 रख दिया। -1 रखते ही हमें जो वैल्यूज मिली है वो ये मिली है। तो -2 से +2 एक कैंसिल कर लेते हैं, हमें मिलेगा 2I1 प्लस 4I3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है सिर्फ प्लस का 2, दैट इज माइनस का 2 हमें इधर मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर की हेल्प से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, लेट अस सी। वी हैव I1 माइनस I3 माइनस 10, देन वी हैव 2I1 प्लस 4I3 माइनस 2। वी गॉट I1 as -7 ampere and I3 we get 3 ampere. So these are the currents we have get. Okay, these are the currents we have got from after solving these two equations 1 and 2. Now mesh में हमें सारी branches का current निकालना था. What are the branches we have here? ब्रांचेस को मार्क करने के लिए हम नेमिंग कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें आसानी रहती है। मार्किंग दीज A, B, C, D, E, F। ठीक है, तो नाउ करंट इन ब्रांच AB। AB में कितना करंट है हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, I1 माइनस I2। I1 है हमारे पास -7, I2 है हमारे पास -1, तो -8 एम्पियर करंट होगा, जिसकी डायरेक्शन है ये वाली। ठीक है, उसके बाद चलते हैं करंट इन ब्रांच BC। करंट इन ब्रांच BC। BC ब्रांच में हमने करंट मार्क कर रहा है I2 माइनस I3। तो I2 माइनस I3, I2 है -1, I3 है प्लस का 3, तो -3 दैट इज -4 एम्पियर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो है ये वाली, एज पर आवर साइन कन्वेंशन जो हमने ले रखा है उसकी डायरेक्शन है ये। आगे चलते हैं, करंट इन ब्रांच CD। करंट इन ब्रांच CD ब्रांच में जो करंट है वो है I3 के बराबर, दैट इज 3 एम्पियर। डायरेक्शन है डाउनवर्ड। इसके अलावा और कोई रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल द करंट्स। आप AF ब्रांच में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट इन ब्रांच AF यानी कि थ्रू द वोल्टेज सोर्स, AF इज इक्वल्स टू, वहां पर है करंट I1 जिसकी वैल्यू है -7 एम्पियर। डायरेक्शन है ऊपर को, जो I1 की डायरेक्शन वहां से जा रही है। दैट्स इट। These are the things जो हमें इस सर्किट के लिए कैलकुलेट करनी थी, जिसमें हर ब्रांच में करंट पूछा गया था, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग मैश एनालिसिस एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर मैश एज वेल। ठीक है, आई होप कि ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, राइट? And for further concepts, you can see all the videos are on the YouTube channel, so you can watch from there as well. Thank you.